फ्रेंड्स, लास्टली मैंने अपनी शॉपिंग लिस्ट की फर्स्ट पार्ट वीडियो बनाई थी, जिसमें वीडियो लंबी होने की वजह से मुझे वहाँ पे कट करना पड़ा था। तो इसके आगे का जो शॉपिंग लिस्ट है, मैं ये सेकंड पार्ट में आपको शेयर कर रही हूँ। तो ध्यान से आप कॉपी पेन ज़रूर रख लें और इसे फटाफट से जो है नोट करते जाएं। नेक्स्ट हम बात करेंगे ज्वेलरीज की। तो ज्वेलरीज भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, तो ज्वेलरी का मैंने एक अलग लिस्ट बनाया है। तो आप ज्वेलरी भी नोट कर लें क्या क्या खरीदना है। पहले तो है गोल्ड ज्वेलरी। गोल्ड में तो आप अपने हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से जो भी ज्वेलरीज आपके पेरेंट्स खरीदते हैं, आप खरीदते हैं, वो आपका अपना है। तो आप जो भी चाहें तो गोल्ड ज्वेलरीज में ले सकते हैं। फिर बात करेंगे आर्टिफिशियल ज्वेलरीज की। आर्टिफिशियल ज्वेलरीज में जैसे सबसे पहले ईयरिंग्स। तो ईयरिंग्स क्या है, आजकल बहुत ही सुंदर ईयरिंग्स मार्केट में अवेलेबल हैं, जो बड़े होते हैं, बड़े बड़े ईयरिंग्स होती हैं, बहुत सुंदर लगती हैं। शादी के बाद भी आप सूट पे या साड़ी पे वेयर कर सकते हैं। तो इसमें से भी आप ज़रूर अपने पास अलग अलग कलर्स में रखें, जैसे कि आप ग्रीन, येलो, ब्लू, पिंक, रेड, ये कलर की ईयरिंग्स आर्टिफिशियल्स होती हैं, वो अपने पास ज़रूर खरीदें। और ऑनलाइन भी आप चाहें तो मंगा सकते हैं, बहुत सी सुंदर कलेक्शंस ऑनलाइन में मिल जाएंगे आपको ईयरिंग्स के। तो एक ये चीज़ आप अपने पास ज़रूर खरीदें। नेक्स्ट है नोज रिंग। नोज रिंग्स में भी अलग अलग तरह के नोज रिंग्स आते हैं। तो क्योंकि आप शादी के बाद सोने का ही तो पहन के रखेंगे नहीं, कहीं मान लीजिए आपको जाना है तो आप चेंज भी करेंगे, तो इसलिए नोज रिंग्स में भी आप अलग अलग टाइप की नोज रिंग ले सकते हैं। एक नोज रिंग्स जो आता है वो मराठी स्टाइल वाला, वो मुझे बहुत पसंद है, तो मैंने भी अपने लिए ज़रूर लिखा है। तो अगर आप चाहें तो वो भी आप मंगा सकती हैं। देन है नेक पीस या नेकलेस, और इसके साथ ही मांग टीका सेट। तो पतले में जो आते हैं नेक पीस, जैसे आप मान लीजिए आपके घर पे कोई पूजा है या कहीं आप किसी शादी में जा रही हैं, तो हर जगह आप सोना या गोल्ड पहन के नहीं जा सकती हैं। तो इस वजह से आप अपने लिए जो है नेकलेस में कुछ 2-3 तरह के जो सेट होते हैं वो अपने पास रखें। फिर है बात चूड़ियों की। चूड़ियाँ तो बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, क्योंकि साड़ियाँ हम इतनी सारी खरीद रहे हैं, तो उनके सेट की जो चूड़ियाँ हैं वो अपने पास आप ज़रूर से खरीद के रखें। अलग अलग कलर की चूड़ियाँ, कुछ चूड़ियाँ ऐसी होती हैं जो सारी साड़ियों पे चल जाती हैं, जैसे कि रेड है और ग्रीन है, ये सब पे हम पहन सकते हैं। तो रेड ग्रीन कलर की चूड़ियाँ, और इसमें से भी आप कांच की अलग मंगवा लें और मेटल्स की अलग मंगवा लें, दोनों ही तरह की अपने पास रखें। मेटल जो है वो काफ़ी लंबे समय तक चल जाता है, टूटता नहीं है, तो वो भी अपने पास आप रखें। इसके अलावा बात करेंगे बैंगल्स की। तो बैंगल्स जो कड़े होते हैं वो भी आजकल बहुत फेमस है, तो आप कड़े भी ज़रूर मंगवाएं अपने लिए, अलग अलग तरह के कलर के। गोल्डन कलर के कड़े आप ज़रूर रखें, क्योंकि ये जो है वो सारे ही चूड़ियों पे सेट हो जाते हैं और अच्छे भी लगते हैं। तो गोल्डन कलर के भी अपने पास आप रख सकते हैं। तो ऐसे कलर, जैसे सिल्वर होता है, सिल्वर कलर भी सबके साथ चल जाता है, तो ऐसे बैंगल्स भी आप अपने पास रखें। और बात करेंगे कि इन सबको हम रखेंगे कहाँ, तो बैंगल बॉक्स आप अपने पास ज़रूर मंगवाएं, क्योंकि बैंगल बॉक्स में सेक्शंस होते हैं जिसमें आप चूड़ियाँ अच्छे से सेट कर सकते हैं, वो टूटेंगी भी नहीं और आराम से सेफ भी रहेंगे। तो आप बैंगल बॉक्स जो है 3-4 ज़रूर खरीद के रखें, जैसे आपकी चूड़ियों की क्वांटिटी है उसके हिसाब से आप बैंगल बॉक्स ज़रूर मंगवाएं। ऑनलाइन भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप चाहें तो ऑनलाइन भी देख सकती हैं, और नहीं तो अगर आप मार्केट से जाके डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ें आप ज़रूर खरीदें। फिर बात करते हैं रिंग्स की। रिंग्स भी हम बहुत सारी पहनते हैं, हालांकि गोल्ड की ही हम पहनते हैं शादी के बाद, लेकिन हमारे पास 2-3 ऑप्शंस होने चाहिए रिंग्स में भी, जैसे वो बड़ी वाली रिंग्स जो आती हैं, तो वो भी आप अपने पास ज़रूर मंगवा के रखें। और ये जो रिंग्स है वो आपकी शादी में भी यूज़ हो जाएगा, अगर आप एज अ ब्राइड जब आप रहेंगी शादी में, तो आप ये रिंग्स भी पहन सकते हैं। नेक्स्ट है गाइस बैग्स की। बैग्स भी हमारे लिए शादी में उतनी ही ज़रूरी हैं जैसे सारी चीज़ें हैं। तो बैग्स में मैंने लिखा है, पहला तो हमारा है ट्रॉली बैग। तो ट्रॉली बैग तो आपके पास ज़रूर होना चाहिए। मैंने अपने लिए जो है वो 3 का सेट मंगवाया है, ऑर्डर किया है, और ऑनलाइन भी मिल जाएगा आपको। तो 3 के जो सेट आते हैं, जो सबसे बड़ा होता है, छोटा होता है और छोटा होता है, तो इस तरीके का ट्रॉली बैग अपने लिए आप ज़रूर मंगवाएं। जैसे जैसे मान लीजिए आपको कहीं पास में ही जाना है, तो आप वो आपका छोटा वाला जो ट्रॉली बैग है वो यूज़ हो जाएगा। तो अगर आप चाहें अपने बजट के हिसाब से कोई सा भी ट्रॉली बैग मंगवा सकते हैं। तो 2 या 3 आपके पास ट्रॉली बैग तो होना चाहिए। नेक्स्ट है ब्राइडल हैंड बैग। तो हैंड बैग हमारे पास जब हमारी शादी होती है, जब हम विदाई में जो हम हैंड बैग लेके जाते हैं, तो वो आपके थोड़ा ब्राइडल लुक में होना चाहिए, अच्छा लगता है। बहुत सारे लोग नॉर्मल भी लेके जाते हैं, वो आपके अपनी चॉइस के ऊपर है। तो मैंने जो है अपने लिए सोचा है ब्राउन या मैरून कलर में से जो होता है, इसमें से आप कोई एक हैंड बैग जो है ले सकते हैं। देन है नॉर्मल पर्स, जो हम डेली यूज़ करते हैं। तो नॉर्मल पर्स में से भी आप 1-2 ज़रूर खरीद लें अपने लिए बाहर आने जाने के लिए, जिसमें से आप वाइट कलर को अवॉइड करके कोई भी कलर्स ले सकते हैं, जिसमें से आप ब्लू, ब्राउन कलर के बहुत सारे कलर्स होते हैं, जिसमें से आप नॉर्मल पर्स जो है अपने लिए खरीद सकते हैं। देन आता है क्लच। क्लच जो बहुत ज़रूरी है, अगर आपकी रिसेप्शन है तो नेक्स्ट डे आपके पास क्लच ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो आपको कुछ ना कुछ सामान देते हैं, तो आप कहाँ रखोगे इस टाइम पे, तो आपके हाथ में क्लच होना चाहिए। तो क्लच आप अपने लिए जो है सिल्वर और गोल्डन कलर में क्लच खरीद लें, जो सारी साड़ियों पे चल जाता है। तो आप ये दोनों कलर के, दोनों में से कोई भी एक कलर का क्लच
जो है वो ख़रीद लें। फिर आता है लास्ट में स्लिंग बैग्स। अगर आप हनीमून पे जा रहे हो या फिर अपने हस्बैंड के साथ कहीं ऐसे जगह घूमने जाते हो तो आपके पास स्लिंग बैग्स होने चाहिए, जो साइड बैग्स जैसे हम कह सकते हैं, इस तरीके का। तो आप ये भी एक आध जो अपने पास ज़रूर मंगवा के रखें अच्छी क्वालिटी का। देन अब बात करेंगे हम फुटवेयर्स की। जो फुटवेयर्स हैं वो भी कपड़े के साथ साथ ये भी बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। तो पहले नंबर पे मैं बात करूँगी हील्स। जो ब्राइडल हील्स होती हैं, जो आप अपने शादी वाले दिन लहंगे के नीचे पहनेंगी, तो वो हील्स जो होती है थोड़ी ब्राइडल लुक की होती हैं। जैसे कि बहुत सारे लोग ब्राउन मैरून कलर में ख़रीदते हैं, तो उसमें से आप चाहें तो एक ज़रूर अपने पास वो ख़रीदें। देन है स्लीपर्स। तो आप जब जाओगे अपने ससुराल तो वहाँ पे स्लीपर्स जो है किससे मांगोगे, तो बेटर ये कि अपने लिए यहाँ से ही स्लीपर्स एक दो खरीद के लेके जाइए। फिर है शूज़। अगर आपको शूज़ पहनना बहुत पसंद है, जैसे मुझे बहुत पसंद है, तो आप शूज़ अपने लिए ज़रूर एक आध दो खरीदें, क्योंकि अगर आप हनीमून पे जाते हैं तो वहाँ पे जीन्स के नीचे शूज़ बहुत काम आने वाला है। फिर है सैंडल्स। सैंडल्स में भी आप ले सकते हैं अलग अलग टाइप के एक आध दो सैंडल्स खरीद लें। जैसे कि जो बेली वाली सैंडल्स होती हैं वो बहुत अच्छी लगती है, तो उसमें से आप ले सकते हैं एक आध कोई। फिर है जूतियाँ। जूतियाँ बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि आप सूट अगर आप पहनते हो उसके नीचे जूतियों का लुक बहुत सुंदर लगता है, तो आप जूतियाँ भी ज़रूर अपने लिए खरीदें एक आध। फ्रेंड्स अब बात करेंगे हम होम डेकोर की। होम डेकोर में क्या होता है कि जब हम जाते हैं अपने ससुराल शादी के बाद, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें तुरंत की तुरंत वहाँ नहीं मिल जाती हैं। तो कुछ चीज़ें हमें यहाँ से अपने यहाँ से लेकर जाना होता है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जहाँ पे पहले से मेंटेन होता है हर चीज़, उन्हें लेके ज़रूरत नहीं है जाने की। लेकिन फिर भी जो गर्ल्स के लिए मैं बोलूँगी जिनके यहाँ पे नहीं है ऐसी व्यवस्था, तो वो अपने साथ साथ क्या क्या चीज़ें लेकर जाएँ, आप इसे भी ज़रूर लिखें। जैसे पहले नंबर पे बेडशीट्स। बेडशीट आप अपने पास ज़रूर रखें, 4-5 ज़रूर रखें, जिसमें से एक जो है आपका थोड़ा ब्रांडेड होना चाहिए। जैसे बॉम्बे डाइंग का आप ले सकती हैं, बहुत सुंदर आते हैं बॉम्बे डाइंग के जो बेडशीट होते हैं। थोड़े कॉस्टली होते हैं लेकिन काफ़ी लंबे समय तक चलते हैं, तो अपने पास एक ज़रूर रखें उसमें का। बाकी 3 आप जो है वो कॉटन की बेडशीट भी रख सकते हैं, कंफर्टेबल भी होता है। इसके साथ ही ब्लैंकेट आपको रखना है 1-2, जो भी कंबल होते हैं, ब्लैंकेट जो भी आप यूज़ करते हैं ठंडियों के लिए, तो ये भी आपको लेना है। इसके साथ ही सोफ़ा कवर, जब आपके घर से सोफ़ा जाएगा तो उसका कवर भी आपको लेना है, तो सोफ़ा कवर भी आपको लेना है। इसके साथ ही कुशन कवर और कर्टेंस, पर्दे बहुत ज़रूरी हैं। अगर आपको अपने घर के खिड़की दरवाज़ों के बारे में पता है कितने, तो उसके हिसाब से आप पर्दे ले सकते हैं। अगर आपको नहीं भी पता है तो भी आप 5-7 का जो सेट होता है खिड़की दरवाज़ों का, वो भी आप ज़रूर लेके जाएँ अच्छे कलर्स में। तो कर्टेंस ज़रूर रखें। इसके साथ ही कारपेट भी बहुत ज़रूरी है, जो घर में हम बिछाते हैं अक्सर। तो नए-नए जब हम होते हैं, थोड़ा घर भी अच्छा, रूम अपना डेकोरेट करने के लिए हम चाहें तो अगर कारपेट बिछा देते हैं, थोड़ा लुक भी अच्छा हो जाता है रूम का, और कारपेट बिछा देने से रूम का भी जो खूबसूरती है वो बढ़ जाती है। तो इसीलिए कारपेट भी आप चाहें तो अपने साथ ज़रूर बाय करें। फिर है मैट भी ज़रूरी है, और इसके अलावा मच्छरदानी, नेट जिसे कहते हैं, तो आप अपने साथ इसको भी रखें एक आध का सेट। और फिर टॉवल और हैंकी। तो टॉवल जो है वो भी अपने पास रखें, एक बहुत अच्छा सा टॉवल रख सकते हैं और एक डेली यूज़ के लिए रख सकते हैं। तो आने जाने के लिए एक आपके पास होना चाहिए टॉवल अच्छा, और एक जो है वो डेली यूज़ के लिए होना चाहिए। तो ये आप अपने पास रखें। इसके अलावा हैंकी रखें, हाथ रुमाल जिसे कहते हैं, वो भी आप अपने पास ज़रूर परचेज़ करें। मैंने सारी चीज़ें जो है थोड़ी सो लाइक गाइस, मैंने सारी चीज़ें लगभग मैंने सारी चीज़ें जो है आपको बता दी हैं, जो मैंने अभी तक लिखा है अपनी शॉपिंग लिस्ट के लिए। बाकी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो एसेंशियल आइटम्स में आती हैं, जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं हम लड़कियों की, तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ, आप इसे भी नोट कर लें। जैसे कि कॉम है, कंघी जो होती है वो भी आप अपने पास रखें। इसमें भी 2-3 तरह के कॉम्स आते हैं, पतले वाले, चौड़े वाले जो होते हैं वो, तो इस तरह के 2-3 कॉम ब्रांडेड अपने पास रखें। और दूसरा है साड़ी पिन। तो बहुत सारे साड़ी पिन अपने पास ज़रूर मंगवाएं गर्ल्स, जिसमें कि बड़े वाले पिन्स और छोटे वाले पिन्स दोनों ही आपके पास होने चाहिए। देन थर्ड है वाइप्स होना चाहिए आपको चेहरा क्लीन करने के लिए या कुछ भी हाथ वाथ पोंछने के लिए, तो वाइप्स होना चाहिए। देन सोप होना चाहिए आपके पास, खुद का साबुन जो भी आप यूज़ करती हैं डेली। इसके अलावा हैंड वॉश रखें अपने साथ। नेल कटर सेट रखें, नेल कटर सेट भी होना चाहिए, क्योंकि अगर जिन लड़कियों को वो क्या कहते हैं, जिन लड़कियों को नेल सेट करने की आदत होती है तो उनके पास भी अपना होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास ये चीज़ें जो हैं हाइजीन वाली, वो अपने पास ज़रूर रखें। फिर है नेपथलीन बॉल्स, ये भी अपने पास रखें, जिसे हम फिनाइल की गोली कहते हैं, वो भी रखें। रूम फ्रेशनर अपने पास ज़रूर रखें, क्योंकि न्यू आप होते हो, रूम में थोड़ा अच्छी सी खुशबू आती रहेगी, एक अरोमा तो बहुत अच्छा लगता है, तो रूम फ्रेशनर ज़रूर रखें। इसके साथ ही हैंगर रखें अपने अलमीरा में। ताला चाबी अपने पास ज़रूर रखें एक। रेज़र और वीट जो हमारे हाइजीन के लिए बहुत ज़रूरी है, तो आप जो भी यूज़ करती हैं
अगर आप रेज़र यूज़ करती हैं तो अपने पास वो रखें, और वीट यूज़ करते हैं तो वीट। हालांकि वीट नहीं यूज़ करना चाहिए क्योंकि इससे हमारी स्किन जो है वो डार्क होती है, तो वीट आप अवॉइड भी कर सकती हैं। फिर है इसके बाद वी वॉश अपने पास रखें। बिंदी का सेट, हाँ इसकी बात मैं ज़रूर करूँगी कि बिंदी का जो सेट है वो मैंने जो हाल अपने लिए मंगवाया है वो ये है कि एक जो बड़ा बिंदी के सेट में आप 2-3 तरह की बिंदी अपने पास ज़रूर रखें, जो एकदम छोटी वाले साइज़ की होती है, जो 0 साइज़ से भी छोटी होती है, अलग अलग कलर की डिफरेंट ये अपने पास आप ज़रूर रखें, ताकि आप साड़ी की मैचिंग के साथ भी इसे कभी कभी लगा पाएँ। इसके साथ आप मैरून कलर की बिंदी अपने पास रखें, जो थोड़ी बड़ी वाली होती है, उसे भी रखें। अगर आपके घर पे ब्लैक कलर की बिंदी अलाउड है तो आप ब्लैक भी रखें, क्योंकि ब्लैक बिंदी क्या है कि जीन्स के साथ भी चल जाती है, सूट में भी आप पहन सकते हो, तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो अगर आपके यहाँ पे अलाउड है तो आप ब्लैक कलर की बिंदी भी अपने पास रख सकती हैं। और इसके साथ मैं आपको ये ज़रूर एडवाइस करूँगी कि बिंदी जो है वो आप बिल्कुल ब्रांडेड ही लें, जैसे शिल्पा कंपनी की जो बिंदी आती है अच्छी होती है, क्योंकि ये जो है आपके फोरहेड पे निशान नहीं छोड़ती हैं, क्योंकि बहुत ख़राब लगता है अगर आप ऐसी वैसी कंपनी का बिंदी लगाते हैं, क्योंकि फिर धीरे धीरे निशान बन जाता है आपके माथे पे। तो आप ऐसी कंपनी का यूज़ करें जिससे कि वो आपका जो चेहरा है वो ख़राब ना हो। तो मैं आपको बोलूँगी शिल्पा कंपनी की बिंदी आप अपने लिए बाय कर सकती हैं। फिर है आलता, आलता रखें अपने साथ। टूथब्रश अपने पास रखें अपने खुद का। फिर पैड्स आप रख लें, 3-4 बंडल तो ज़रूर रख लें, क्योंकि आप तुरंत जाके, अब लव मैरिज में तो चल जाता है, लेकिन अरेंज मैरिज में थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है कि पैड्स मंगाना है एंड ऑल। तो आप अपने साथ 2-4 बंडल, तो ताकि 2-4 महीने आपके चल जाएँ, तो वो भी अब रखें। नेक्स्ट है नेल एक्सटेंशन। अगर जिन लड़कियों को नेल एक्सटेंशन का शौक़ है तो वो अपने साथ नेल एक्सटेंशंस भी रख सकती हैं। और फिर लास्टली है मिरर। मिरर आपके पास जो छोटा वाला मिरर होता है, ताकि आप कहीं पे भी जो है वो मेकअप कर पाएँ, तो मिरर भी अपने साथ रखें। जो छोटा वाला आता है, गोल सा मिरर होता है, तो वो भी आप अपने पास रख सकते हैं। सो ओवरऑल गाइज़ मैंने सारा ही आपको लिस्ट जो है बता दिया है। अगर इसके अलावा कुछ चीज़ें अगर छूट गई होंगी, अगर मैं उसे बाद में नोट करूँगी, तो वो भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। सो फिलहाल मेरी जो लिस्ट है वो कंप्लीट हो चुकी है, और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपके लिए हेल्पफुल होगी। सो मिलते हैं अब एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।